नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जनता वाणी न्यूज और आपका जनता वाणी न्यूज में स्वागत है। बड़ी खबर आ रही जालौन जिले से, जहां जालौन जिले के इतिहास में आज एक सुनहरा पन्ना जुड़ गया है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने जालौन को केंद्रीय विद्यालय की सौगात दी है। यह विद्यालय उरई विधानसभा क्षेत्र के बडेरा गांव में स्थापित किया जाएगा, जहां हजारों बच्चों को अब राजधानी जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने ही जिले में मिल सकेगी। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के पीछे है सदर विधायक श्री गौरीशंकर वर्मा की सतत मेहनत और लगन। वर्षों से चल रही उनकी मांग आखिरकार केंद्र सरकार तक पहुंची और सीसीए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा जारी नई सूची में जालौन को 20वां स्थान मिला है। केंद्रीय विद्यालय खुलने से जिले के विद्यार्थियों को न सिर्फ बेहतर शिक्षा मिलेगी, बल्कि उन्हें अब बड़े शहरों की ओर पलायन करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। अब सरकारी नौकरी की तैयारी से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक जालौन के छात्र भी पाएंगे समान अवसर और उन्नत वातावरण। ये खबर जैसे ही बडेरा और आसपास के इलाकों में पहुंची, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों ने सदर विधायक का मुंह मीठा कराकर धन्यवाद दिया और कहा। कई अभिभावकों ने कहा कि अब उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। केंद्रीय विद्यालय के खुलने से न केवल बच्चों को फायदा होगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी रोजगार और विकास के नए अवसर बनेंगे। शिक्षक, स्टाफ और सुविधाओं के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यह विद्यालय आने वाले समय में जालौन को एक एजुकेशनल हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। ऐसी ही हर ताजा अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल जनता वाणी न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। जनपद को एक केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिली है। कैसे ये संभव हो पाया, कब इसकी मांग की हुई थी, बता दीजिए। आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 2017 से लगातार जनपद वासियों की एक मांग उठती रहती थी कि केंद्रीय विद्यालय जनपद जालौन में कब खुलेगा। उस मांग को मैं प्रयास करता रहा। कई बार मैंने मुख्यमंत्री के माध्यम से पत्र भिजवाया और कई बार मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जाकर स्वयं मिला था। तो उन्होंने कहा था कि समय आने दो, जब स्वीकृतियां होंगी तो आपका जनपद भी उस स्वीकृति में शामिल होगा। तो निश्चित रूप से आज जनपद जालौन वासियों को केंद्रीय विद्यालय की सौगात की स्वीकृति आज मिल गई है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि वो उरई विधानसभा के अंतर्गत उरई कोटा मार्ग पर जो गांव बडेरा है, उस बडेरा के आसपास जो कॉलोनी की डेवलप की जमीन को एक्वायर किया गया है, उसी जगह उसकी स्वीकृति हुई है। किस तरह से इससे लाभ मिलने की संभावना है जनपद वासियों को? हमारे जनपद वासियों को एक तो ये जनपद जालौन बुंदेलखंड में आता है और यहाँ बीहड़ इलाका है, और इसके साथ साथ इस बीहड़ इलाके के साथ साथ यहाँ जो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रोफेसर हो, वो अगर यहाँ अपनी सर्विस करने आते थे तो उनका परिवार यहाँ नहीं रहता था। वो अपने परिवार के बच्चों को या तो झांसी या कानपुर या लखनऊ पढ़ाते थे, और यहाँ सप्ताह में एक आध दो दिन उनकी अनुपस्थिति भी रहती थी। तो इस लिहाज से कई अधिकारियों ने मुझसे कहा कि आपके यहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं है, इसलिए हमको बच्चों को लखनऊ और कानपुर पढ़ाना पड़ता है। तो इस कारण इस मांग को पत्रकारों के माध्यम से बार बार पूछा जाता था कि क्या हुआ आपके केंद्रीय विद्यालय का। तो मैं उनसे एक ही निवेदन करता था कि आने वाले समय में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत होगा। और जब 22 का चुनाव आया तब भी पत्रकारों ने महोदय ने पूछा कि क्या हुआ, आपका विजन था कि केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। मैंने कहा मैं प्रयासरत हूँ और केंद्रीय विद्यालय निश्चित खुलेगा। आज वो दिन आ गया है। आज के दिन जो स्वीकृति मिली है, उस स्वीकृति के साथ साथ मैं अपने जनपद के जिलाधिकारी को भी बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि कई बार इस विद्यालय के खुलने के लिए आपत्तियां आई, उन्होंने उन आपत्तियों का निस्तारण करते हुए बार बार रिपोर्ट भेजी। उस रिपोर्ट के आधार पर जो अभी वर्तमान जिलाधिकारी महोदय ने चिल्ली मार्ग पर जो कॉलोनी के डेवलप के लिए जगह एक्वायर की थी, उसी जगह केंद्रीय विद्यालय की एक्वायर जमीन करके उन्होंने उसको भेजी थी। उसी जगह
ये बड़ेरा गांव में स्वीकृति मिली है। इसलिए मैं अपने जनपद वासियों को, उरई विधानसभा के वासियों को निश्चित रूप से उनके लिए सौगात है। मेरे लिए खुशी का दिन है कि आज मेरे माध्यम से वो सौगात जनपद वासियों को मिली है और इस केंद्रीय विद्यालय से जनपद के युवाओं में हमारे छोटे छोटे बच्चों को, जो एक बच्चों के लिए कोटा होता है परीक्षा के माध्यम से, उनका भी एडमिशन होगा और निश्चित केंद्रीय विद्यालय में अच्छी पढ़ाई है, अच्छा अनुशासन होता है, अच्छी शिक्षा मिलती है। और मैं इसमें जीता जाता उदाहरण मैं हूँ कि मेरा बेटा नितेश कुमार केंद्रीय विद्यालय ग्वालियर में पढ़ा था, उसको अच्छी शिक्षा मिली, इसलिए वो आज सीए जैसी परीक्षा पास करके घर पे है। निश्चित रूप से मैं देश के प्रधानमंत्री को, देश के शिक्षा मंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पुनः बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी विधानसभा में मुझको ये सौगात देकर, मेरी जनता को सौगात देकर मेरे ऊपर जो उपकार किया है, मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूंगा। धन्यवाद।